एजुकेशनल केयर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग को पता है, आज का जो वीडियो बनने जा रहा है वो क्लास 10th के लिए है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग को पता होगा, क्लास 10th के जितने जो स्टूडेंट हैं वे लोग को पता होगा कि आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर का नेम क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके पहले हम लोग का रियल नंबर कंप्लीट हो गया था। ठीक है ना, और जो पॉलिनोमियल आपका चैप्टर का नेम है उसमें भी मतलब एक टाइप का जो फर्स्ट चैप्टर में था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना था और उसके जीरोज के बीच और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन बताना था, वो आपका हो गया था। ठीक है, आज जो मतलब आपको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, क्या है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऐसे जब आपको मतलब पॉलिनोमियल के बारे में बताया जा रहा था उस टाइम आपको बताया गया था कि पॉलिनोमियल को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, एक उसके टर्म के बेस पे और एक उसके डिग्री के बेस पे। ठीक है, तो जिसका डिग्री 3 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है आपका px इक्वल ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, यही क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, a का मतलब हो गया आपका, a मतलब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x³, b का मतलब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x², c का मतलब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x और d का मतलब हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक है स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म, समझ गए। मतलब a जो आपका हो गया वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है, मतलब कोई भी जो हम लोग को क्यूबिक पॉलिनोमियल देगा वो इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, दूसरा चीज है कि उसका a b c d क्या हो गया, तो a का मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ x³, b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x², c का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x और d का मतलब है कांस्टेंट टर्म। ठीक है स्टूडेंट, कुछ इसमें फॉर्मूला भी है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे दो ठो, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब पढ़े थे कि कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का पढ़े थे कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x², या उसको मतलब एक फॉर्मूला के जैसा हम लोग पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है आपका सी बाई ए, ऐसा हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसका क्या फॉर्मूला है। जैसे एक चीज और हम आप लोग को बताए थे स्टूडेंट कि कोई भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना ही उसका जीरोज होता है। ठीक है, जैसे डिग्री आपको बताने के लिए हम बताए थे कि उस पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होता है, उस पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसका क्या होता है, डिग्री होता है, जो उसका मैक्सिमम पावर है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, यानी डिग्री आपका क्या हो गया, 3। और एक चीज याद रखिएगा, जितना डिग्री होगा उतना ही उसका क्या होगा, जीरोज होगा। अगर डिग्री 3 है तो उसका जीरोज 3 ठो होगा, अगर डिग्री 2 है तो उसका जीरोज क्या होगा, 2 ठो होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मतलब आपका 2 ठो जीरोज हो गया, तो उसको अल्फा और बीटा से डिनोट किया था। अब यहाँ पे आपका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें 3 ठो जीरोज होगा, तो यहाँ पे इसको क्या किया गया है कि अल्फा बीटा और गामा से डिनोट किया गया है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा। नेक्स्ट, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a। एक और फॉर्मूला हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा का सिंबल इस तरह से होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल आपका हो गया -d/a। और एक फॉर्मूला 1 मिनट,
1 मिनट स्टूडेंट। सॉरी, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल आपका हो गया सी बाई ए, ठीक है। और एक और फॉर्मूला हो गया अल्फा बी इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल आपका हो गया माइनस डी बाई ए, ठीक है ना। यही 3 तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी बाई ए। बी मतलब हम आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ए मतलब आपको बताए थे एक्स क्यू का कोफिशिएंट। फिर दो दो करके लिया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल क्या हो गया सी बाई ए। फिर आपका एक हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल माइनस डी बाई ए। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद कर लेना है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक और फॉर्मूला इसमें पढ़ना है हम लोग को पीएक्स निकालने के लिए। वो फॉर्मूला क्या है ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन में क्या करता है कि आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दे देगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू दे देगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। और कहेगा कि पॉलिनोमियल निकालिए। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या है देखिएगा आप लोग, px इक्वल एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद आपका लास्ट में हो गया माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर आपको पॉलिनोमियल निकालने के लिए दे दिया तो आप एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन है, मतलब एक दो टाइप का क्वेश्चन है जो हम आपके सामने मतलब उसको यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग उसको समझने का कोशिश कीजिएगा और इसी टाइप का आपको अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा तो बुक से आप लोग रिवीजन करेंगे और जो जो प्रॉब्लम होगा वो आप लोग फिर से हम लोग को कमेंट में मतलब बताइएगा या ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि इसमें आपको क्या करेगा, जैसे इसके पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसमें जो क्वेश्चन आपका देता था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए देता था और जीरोज निकाल के और उसको उसका जो कोफिशिएंट होता था और जीरोज होता था उसके बीच रिलेशनशिप बतलाना रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको जीरोज दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसी को वेरीफाई करना है कि वो जीरोज है कि नहीं, ठीक है। तो इसके पहले ही 9th क्लास में आप लोग को बताया गया था कि कोई भी मान लीजिए कि आपका नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पता करना है कि वो पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल टर्म्स दिया हुआ रहता था, ठीक है, एक्स वाई जेड एनीथिंग कुछ भी, मतलब जो वेरिएबल टर्म्स दिया हुआ रहता था उसके जगह पे हम लोग उस वैल्यू को पुट करते थे। अगर पुट करने पर आपका रिजल्ट जीरो आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, वो जीरोज है। अगर नहीं आया तो वो जीरोज नहीं है। सेम चीज यहाँ भी वही करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आप देखिए क्या है क्वेश्चन। मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल आपका दे दिया px इक्वल 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ये पॉलिनोमियल दे दिया, ठीक है। और आपको बोलेगा कि वेरीफाई कीजिए कि 2, 3 और 5 इसका जीरोज है कि नहीं, ठीक है। वेरीफाई करना है आपको कि 2, 3, 5 इसका जीरोज है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल में यहाँ पे आपका x वेरिएबल टर्म्स लिए हैं तो इधर भी आपका क्या है x है। अब x के जगह हमको क्या करना है, 2 पुट कर देना है। तो 2 इंटू x के जगह 2 रखे तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस क्या हो गया 7
तो 2 इंटू 2 का क्यूब क्या हो गया स्टूडेंट 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 5 इंटू 10 हो गया -7। तब 2 इंटू 8 क्या हो गया आपका 16 और 3 इंटू 4 क्या हो गया 12 प्लस 10 -7। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्लस वालों को एक साथ ऐड करेंगे और जो जिसके पहले माइनस का सिंबल है उसको एक साथ ऐड करेंगे। ठीक है। तो आपका आ गया कितना 7 आ गया। ठीक है। तो 7 आ गया, इसका मतलब जो है 2 इसका जीरो नहीं है। ठीक है। अगर लास्ट में जीरो के अलावे कोई भी वैल्यू आता है इसका मतलब जो है वो उसका जीरो नहीं है। ठीक है। अगर जीरो आ गया रखने पर इसका मतलब है कि वो जीरो है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। जैसे आपका बुक का ही एक क्वेश्चन है, आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है आपके बुक का ही मतलब एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि वेरीफाई दैट 2 - 3 and 4 are 2 - 3 and 4 are the zeros of the zeros of the polynomial px equal x cube minus 3x square minus 10x plus 24 and also verify the relationship between its zeros and coefficient ठीक है। इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको वेरीफाई करना है कि जो पोलिनोमियल आपका x³ - 3x² - 10x + 24 है, वेरीफाई आपको करना है कि उसका 2 - 3 और 4 जीरोज है कि नहीं। अगर जीरोज है तो फिर उसका जो जीरोज है 2 - 3 और 4 और इसका जो कोफिशिएंट है पोलिनोमियल का उसके बीच आपको रिलेशनशिप बतलाना है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो आप पता कीजिए तो वो जीरोज है कि नहीं। तो px इक्वल हम क्या करेंगे x³ - 3x² आपका जो पोलिनोमियल दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए। ठीक है ना। अब आपका क्या हो गया p2 आपको हो गया। पहला जो दिया हुआ है आपका क्या है 2 है, तो x के जगह 2 रखिए। तो 2 का क्यूब -3 इंटू 2 का स्क्वायर -10 इंटू 2 प्लस क्या हो गया आपका 24। 2 का क्यूब 8 -12 -20 प्लस 24 यानी आपका आ गया 32 - 32 यानी आपका आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि 2 उसका जीरो है। तो इसी तरह से हम 2 का पता कर लिए। अब इसी तरह से हम 3 का 4 का सब का पता करेंगे। 3 का 4 का 3 का आप पता कर लीजिए। सॉरी 3 नहीं -3 है। तो -3 का तो -3 का क्यूब 3 इंटू -3 का स्क्वायर -10 इंटू -3 प्लस 24। ये जो -3 हम लोग लिखते हैं ना उसको ब्रैकेट में लिखिएगा। ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि -10 और उसके बाद -3 को ब्रैकेट के बाहर ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो दो सिंबल एक साथ आ जाता है। एक आपका मल्टीप्लाई का आ गया और एक क्या आ गया माइनस आ गया। ठीक है। तो हम लोग मतलब देखने में थोड़ा या कैलकुलेशन में मतलब गड़बड़ नहीं होने के कारण क्या करते हैं
कि जो माइनस वाला रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए -3 का क्यूब करेंगे तो -27, यहाँ -3 इंटू -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 24, -27 -27 प्लस 54, मतलब -54 प्लस 54, यानी आपका आ गया क्या, 0। इसका मतलब -3 भी आपका क्या है, 0 है, ठीक है। अब उसके बाद एक ठो हम लोग का बच गया 4 बच गया। 4 का पता करना है कि वो 0 है कि नहीं, तो आप निकालिए P4 निकालिए, P4। तो 4 का क्यूब -3 इंटू 4 का स्क्वायर -10 इंटू 4 प्लस क्या हो गया आपका 24। 4 का क्यूब हो गया 64, -3 इंटू 16 -40 प्लस 24। अब देखिए आपका कितना हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर 64 और 24 मतलब 88, -48 -40 मतलब 88 -40 सॉरी 40 नहीं 88, यानी आपका क्या आ गया, 0 आ गया। यानी वेरीफाई हो गया कि जो पोलिनोमियल हम लोग का दिया हुआ था उसका 2 -3 और 4 तीनों क्या है, 0 है, ठीक है। अब उसके बाद एक और क्या हम लोग को करना था कि इसके 0 और कोफिशिएंट के बीच हम लोग को रिलेशन मतलब क्या करना था, रिलेशनशिप बतलाना था, ठीक है। तो देखिए कैसे बताएंगे, हम लिखेंगे सपोज that अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल -3 और गामा इक्वल हो गया 4। ये जो 3 ठो 0 दिया हुआ है उसको हम लोग अल्फा बीटा और गामा मान लिए, ठीक है ना। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप निकालिए, तो अल्फा के जगह वैल्यू पुट कीजिए 2, बीटा के जगह -3, गामा के जगह 4, तो 2 -3 या +4, यानी आपका हो गया 4 + 2 6 -3, यानी क्या आ गया, 3 आ गया आपका, ठीक है। और जो आपको पोलिनोमियल दिया हुआ था वो थोड़ा सा आप लोग अभी क्लीन हो गया, ऊपर लिख देते हैं। पोलिनोमियल था x³ -3x² -10x + 24 -10x + 24। अब आप लोग देखिए 3 के बाई में कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये देखिए ये 3 है तो इसको माइनस इंटू -3/1 लिख सकते हैं, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए माइनस, अब -3 किसका कोफिशिएंट है, तो -3 जो है आपका x² का कोफिशिएंट है, तो यहाँ हम लिख देंगे -b/1 किसका कोफिशिएंट है, तो x³ का कोफिशिएंट है, मतलब a -b/a आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है -b/a, ठीक है ना। उसी तरह से इसका और है इसके बाद वाला जो फॉर्मूला था आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और उसके पहले एक और था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का पहले आप देख लीजिए। तो अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है -3, प्लस बीटा कितना है -3, गामा कितना है 4, प्लस अल्फा कितना है 2 और गामा कितना है 4। अब देखिए 2 इंटू -3 तो क्या हो गया आपका -6, प्लस माइनस -3 इंटू 4 12 प्लस 2 इंटू 4 8, -18 प्लस 8, यानी आपका आंसर क्या आ गया -10। अब आप देखिएगा इधर कि -10 के बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब -10 किसका कोफिशिएंट है, देखिए -10 जो है x का कोफिशिएंट है, यानी c बाई 1 किसका कोफिशिएंट है, तो 1 जो है x³ का कोफिशिएंट है, तो c/a, ठीक है। ये भी हो गया। एक आप देख लीजिए अल्फा इंटू
बीटा इंटू गामा, तो अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, बीटा का दिया हुआ है -3, गामा का दिया हुआ है 4, यानी -24। ठीक है, अब -24 के भट्टा में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। तो हम लोग पढ़े थे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होता है -d/a। तो देखिए -d आपका हो गया कांस्टेंट टर्म 24 अब बाई 1 ए का कोफिशिएंट हो गया। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है कि वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो आपका जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो टाइप का और है जो अभी एक हम मतलब जीरोज निकालने के लिए एक टाइप का और क्वेश्चन है जो आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो एक दो टाइप का बच गया है वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो और एक टाइप का आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है obtain all the zeros of the polynomial polynomial 2x³ minus 4x² minus 4x 2x³ minus 4x minus x² plus 2 minus x² plus 2 if 2 of its zeros are √2 and -√2। ठीक है, देखिए कोई भी जैसे आप पोलिनोमियल आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो पोलिनोमियल को आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको बताया गया था कि पोलिनोमियल को हम लोग क्या करते हैं कि पावर के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सपोज दैट px इक्वल 2x³ 3 पावर वाला हो गया, इसके बाद कौन सा आएगा 2 पावर वाला आएगा -4x प्लस 2, ये आपका क्या हो गया पोलिनोमियल हो गया। दो ठो इसका जीरोज दिया हुआ है √2 और क्या दिया हुआ है -√2। ठीक है, तो 9th क्लास में ही आप लोग एक चीज पढ़े थे कि कोई भी जो पोलिनोमियल होता है उसका जो फैक्टर होता है वो x माइनस a के फॉर्म में होता है। ठीक है, कोई भी अगर पोलिनोमियल हो अगर उसका फैक्टर आपसे पूछेगा तो जो फैक्टर होता है आपका x माइनस a के फॉर्म में होता है। अब आप लोग पूछिएगा कि सर a क्या होता है। ठीक है, तो a का मतलब हो गया उसका जीरोज, मतलब जीरो जो अभी बताए थे ना कि पोलिनोमियल में वेरिएबल टर्म्स के जगह रखने पर जो उसका वैल्यू 0 आता है उसी को जीरोज बोलते हैं। तो जीरोज का मतलब क्या हो गया कि ए के द्वारा हम लोग 0 को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो जीरोज हम लोग को दिया हुआ √2 एंड -√2, तो लिखेंगे कि सो x -√2 एंड x प्लस √2 आर two factors of polynomial या 2 factors of px equal to x³ minus x² minus 4x plus 2। पहले हम लोग एक स्टेप लिख लेंगे कि उसका क्या क्या फैक्टर हुआ। ठीक है, फैक्टर लिखने के बाद हम लोग को क्या करना है कि
के जो दोनों फैक्टर आया उसको उसका हम लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद जो दोनों फैक्टर आपका आया उसको हम लोग क्या कर लेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपका फैक्टर आया एक x माइनस रूट टू और एक आपका आ गया x प्लस रूट टू। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर क्या हो गया 2। अब ये जो मल्टीप्लाई करके आया स्टूडेंट, इससे हम लोग क्या करेंगे कि पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, और पोलिनोमियल आपका ये है। और डिवाइड करते समय ध्यान देना है कि पावर के अनुसार वो क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। बहुत लोग इसको ऐसे लिख के ही या फिर डिवाइड में गड़बड़ कर देते हैं, नहीं, पावर के अनुसार उसको क्या करना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ क्या है 2x3। अब एक्स स्क्वायर में आप कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 2x3 आएगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2x। तो देखिए 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो x स्क्वायर से 2x में हम किए तो कितना आ गया 2x3, माइनस 2 से 2x में करेंगे तो क्या आ गया आपका माइनस 4x आ गया। अब सिंबल चेंज कीजिए, यस, नीचे वाला देख के हम लोग सिंबल चेंज करते हैं। जैसे 2x के पहले कुछ भी नहीं है तो प्लस, प्लस को हम बदल के क्या कर दिए माइनस, यहाँ माइनस था तो हम लोग क्या कर दिए प्लस। अब देखिए आपका ये दोनों कट गया। अब ऊपर से नीचे लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर में आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2, सिंबल चेंज कीजिए, कट के क्या आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। और इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें आपका रिमाइंडर 0 आएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। बहुत लोग डिवाइड करते हैं और डिवाइड उनका गलत हो जाता है, और गलत होने के कारण रिमाइंडर कुछ अलग आने लगता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, हर हाल में 0 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का क्वेश्चन आ गया 2x माइनस 1। तो px इक्वल हम लोग का दिया हुआ है 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब एक पढ़े थे डिविडेंड इक्वल डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो इसके जगह पे हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपका हो गया डिविडेंड, और सॉरी डिविडेंड नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपका हो गया डिविजर, और 2x माइनस 1 हो गया आपका क्वोशिएंट, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया है 0। तो 2x माइनस 1 इक्वल हम क्या कर देंगे 0, तो x इक्वल आपका आ गया 1/2। यानी जो आंसर आपका हो गया, जैसे हम बताए थे कि जितना उसका डिग्री रहेगा उतना ही जीरोज होगा, तो इसका डिग्री क्या है 3, यानी इसका जीरोज होगा 3। तो पहले 2 ठो दिया हुआ था √2 और -√2, ठीक है, और एक ठो और आपका आ गया 1/2। तो लिख देंगे कि सो √2 -√2 एंड 1/2 आर इट्स जीरोज, ठीक है स्टूडेंट। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद भी और कुछ एक बाई क्वाड्रेटिक के लिए है जीरोज निकालने वाला, तो आप इसी तरह से उसका भी यूज कीजिएगा तो वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका डिस्कस किया जाएगा पॉलिनोमियल से रिलेटेड, ठीक है स्टूडेंट। तो और आगे का मतलब जो भी होगा अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।